श्रीगुरुवे नमः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भवन। मांडुक्य कार्य का प्रवचन स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का दिव्य ग्रंथ भगवन, जिसमें हमारा प्रस्तावना चल रही है और पेज नंबर 8 से। चित्रकूट वाले स्वामी अखंडानंद जी महाराज के पास जाकर कोई कहता है कि महाराज, हम तो अज्ञानी हैं, बड़े दुखी हैं। वे कहते हैं कि देखो भाई, जो घड़े को जानता है वह घड़े से न्यारा होता है, जो मकान को जानता है वह मकान से न्यारा होता है। तुम यह अपने दिल में रहने वाले अज्ञानी को, दुखी को जानते हो, अतः तुम अज्ञानी नहीं हो, अज्ञानी को जानने वाले हो। तुम दुखी नहीं हो, तुम दुखी को जानने वाले हो। जैसे घड़े को जानने वाला घड़े से न्यारा होता है, ऐसे ही अज्ञानी को जानने वाला अज्ञानी से न्यारा होता है। तो तुम ज्ञान स्वरूप हो, क्यों मानते हो कि मैं अज्ञानी हूँ? तुम अज्ञानी नहीं हो, तुम अज्ञानी के दृष्टा हो, तुम मरने वाले के दृष्टा हो। महाराज, हम तो 3.5 हाथ के हैं। नहीं, तुम 3.5 हाथ के दृष्टा हो। दृष्टा हो। बोले कि हम तो जीव हैं। नहीं, तुम तो जीव के दृष्टा हो। तो नारायण, कोई कहे कि मैं ज्ञान रहित हूँ, तो यह अनुभव कभी हो ही नहीं सकता। यह अनुभव तो ज्ञान है, ज्ञान स्वरूप है। तो मैं ज्ञान रहित हूँ, यह अनुभव जब नहीं हो सकता, तो इसका फलितार्थ यह निकला कि मैं जड़ नहीं हूँ। अच्छा, जब मैं जड़ नहीं हूँ तो बचपन जवानी बुढ़ापे आदि के जितने परिवर्तन होते हैं, जितने जन्म मरण होते हैं, जितना दृश्य होता है, सब जड़ होता है। और मैं तो उससे बिल्कुल न्यारा ज्ञान स्वरूप हूँ। तो जन्मने मरने का, बचपन जवानी बुढ़ापे का कोई भी असर हमारे ऊपर नहीं होना चाहिए। हम तो दृष्टा हैं, अजर हैं, सत्य स्वरूप हैं। अंत में यह निकला। तो देखो, अपनी प्रियता अपने में है, यह बात मालूम होने से वैराग्य और असंगता आती है। और मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, यह मालूम होने से जड़ता छूट जाती है। और मैं सत्य स्वरूप हूँ, यह मालूम होने से जन्म मरण का भय बिल्कुल छूट गया। तो वेदांत जो है, यह तो अभी इसी जन्म में और इसी समय मनुष्य को इतनी बड़ी चीज देता है, इतनी बड़ी चीज कि जो करोड़ जन्म योग करने से न मिले, करोड़ जन्म उपासना करने से न मिले, करोड़ जन्म धर्म करने से न मिले। वेदांत या वस्तु एक पदे अर्थात एक कदम में आता है, एक कदम में बताता है। अब देखो, उसको सुगम करने के लिए महात्माओं ने क्या किया। श्वेताश्वेतर उपनिषद है, वहां 4 पांव वाला खच्चर उपदेश देता है। अश्वत्तर माने खच्चर होता है। अब एक पांव जरा धरती से उठाकर खड़ा होता है। अश्विनी कुमार को जिन दधन्यार्थ वर्ण ने उपदेश दिया, वे अश्व हैं। हयग्रीव भी तो हमारे भगवान हैं। अच्छा, तैत्तिरीय चिड़िया है। तीतर जो पक्षी होता है, उसको तीतरी कहते हैं। वह तीतर कहता है कि मैं ब्रह्म हूं। इसमें तुमको क्या शंका है? अरे, मेरी पूंछ ब्रह्म है। आप लोगों को बोलने में डर लगेगा, ब्रह्म पूछम प्रतिष्ठा, लेकिन तीतर चिड़िया बोलती है। अब मनुष्य अपने को अनधिकारी समझे तो उसका दुर्भाग्य ही समझना। अब यह मांडूक्य उपनिषद है, तो इस उपनिषद का मंडूक वक्ता है। समझो, एक ऋषि थे और उनका नाम मंडूक था। ऋषि लोग हर भेष में रहते हैं। कोई वृषभ के भेष में रहता है, कोई हाथी के भेष में रहता है, कोई घोड़े के भेष में रहता है। अधिकारी लोग उनको पहचान लेते हैं, अनधिकारी नहीं पहचानते हैं। तो यह मांडूक्य उपनिषद है। ऋग्वेद में
एक मंडूक सूक्त है, वर्ण आया है कि एक बार धरती में दुर्भिक्ष पड़ गया तो वशिष्ठ जी इंद्र की स्तुति करने लगे कि हे इंद्र वर्षा करो। उसी समय मेंढक बोलने लगे। तो गांव में यह बात मानी जाती है कि आषाढ़ महीने में जब मेंढक बोलने लगते हैं तो अब वर्षा होने वाली है। यह बात बिल्कुल पक्की हो जाती है। वर्षा होने के पूर्व रूप है मेंढक का बोलना। तो जब मेंढक बोलने लगे तो वशिष्ठ जी बड़े ही प्रसन्न हुए कि इन्होंने हमारी इष्ट पूर्ति की, अविष्ट पूर्ति की सूचना दी है। सो उन्होंने मुंडकों की स्तुति में कई मंत्र कहा। उनको मुंडक सूक्त बोलते हैं। यह कथा निरुक्त में भी है और सायण भाष्य में भी है। प्रणाम भगवान। आज विराम। ओम शांति शांति शांति।